जैसे कि हमने थंबनेल में देखा कि आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 7th की मैथ्स। तो सबसे पहले हमें चैप्टर के बारे में नॉलेज होना ज़रूरी है। तो हमें क्या दिया है चैप्टर 1 में पूर्णांक, है ना। तो पूर्णांक क्या होते हैं इसके बारे में हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। तो हम प्रश्नावली 1.1 को शुरू करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें क्लियर कर लेते हैं। तो जैसे हमें क्या पता होना चाहिए, पूर्णांक, है ना। क्या पता होना चाहिए, पूर्णांक। तो पूर्णांक हमें किससे पता चलेंगे, नंबर लाइन से, मतलब संख्या रेखा से। तो ये क्या है, हमारे पास में एक संख्या रेखा है। ये क्या है, हमारे पास में एक संख्या रेखा है। तो इसमें देखो कि ये कौन सी साइड है, इसकी दाई साइड है, और ये कौन सी साइड है, बाई साइड है ना। मतलब कि ये लेफ्ट साइड है और ये कौन सी साइड है, राइट साइड है। देखो ये कौन सी साइड है, राइट साइड है, और ये कौन सी साइड है, लेफ्ट साइड है। तो देखो जो राइट साइड में रहेंगे उसमें कौन से इंटीजर्स, मतलब कौन से पूर्णांक रहेंगे, पॉजिटिव पूर्णांक। मतलब कि यहाँ पर कौन से पूर्णांक रहेंगे, धनात्मक पूर्णांक। मतलब इस साइड में सारे धनात्मक संख्या रहेगी। कौन सी संख्या रहेगी, धनात्मक संख्या। और इधर साइड में जो लेफ्ट साइड है, उधर साइड में कौन सी पूर्णांक रहेंगे, ऋणात्मक पूर्णांक। कौन से पूर्णांक रहेंगे, ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, समझ में आया। कौन से पूर्णांक रहेंगे, ऋणात्मक। तो ऋणात्मक पूर्णांक में देखो क्या दिया है, ऋण 1, है ना, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, ऋण 5, ऋण 6, ऋण 7, ऋण 8 और ऋण 9, ऋण 10। इस प्रकार हम इसे आगे तक के भी ले जा सकते हैं ना। अब देखो यहाँ पे क्या दिया है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, है ना। तो इसके आगे भी हम लेके जा सकते हैं। तो देखो ये 1 जो है वो कौन सा पूर्णांक है, धनात्मक। 2 धनात्मक, 3 धनात्मक। ये सारे कौन से पूर्णांक है, जो राइट साइड में है वो सारे कौन से पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है। और ये जो लेफ्ट साइड में जितने भी पूर्णांक है वो सारे पूर्णांक क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक। और ये जो 0 है इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है, मतलब कोई भी, ना ये धनात्मक होगा और ना ही ऋणात्मक होगा। ये कौन सा है, 0 जो होता है वो क्या होता है, उदासीन। इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है ना। अब देखो एक चीज़ और, जैसे जैसे हम लेफ्ट राइट साइड से लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे तो वैसे वैसे उन पूर्णांकों की संख्या में, मतलब कि वैल्यू में जो उसका मान है उसमें कमी होते जाएगी। जैसे देखो यहाँ पे 10 है, 10 से छोटा क्या हो जाएगा, 9, 9 से छोटा 8, 8 से छोटा 7, 7 से छोटा 6, फिर 5, फिर 4 और फिर 3, फिर 2, फिर 1, है ना। और फिर 0 1 से भी छोटा होता है। अब यहाँ पे देखो यहाँ क्या दिया है, ऋण 1, और यहाँ क्या दिया है, ऋण 2। तो कोई भी बच्चा, मतलब कि जिसको पता नहीं होगा वो क्या बोलेगा कि ऋण 2 ऋण 1 से बड़ा है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, उल्टा होता है। जो ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं उसमें जितना भी बड़ा पूर्णांक लोगे वो क्या होगा, छोटा पूर्णांक कहलाएगा। जैसे कि ऋण 1 बड़ा होगा ऋण 2 से, और यहाँ पर देखो ऋण 3 बड़ा होगा, मतलब ऋण 3 छोटा होगा ऋण 2 से। यहाँ पर भी ऐसे ही है, ऋण 4 भी क्या होगा, छोटा होगा ऋण 3 से। जैसे हम लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे तो हमें कौन से नंबर मिलेंगे, स्मॉल नंबर, मतलब छोटे नंबर मिलते रह जाएंगे। ठीक है, आपको अब संख्या रेखा अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हमें क्या करना है, कुछ चिन्हों का के गुना करने पर क्या होता है उसके बारे में जानना है। तो सबसे पहले हम चिन्हों के बारे में जान लेते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या दिया है, मल्टीप्लिकेशन साइन रूल, यानी कि जो चिन्ह है उनका गुना, आपस में गुना करने से क्या होगा, है ना। तो देखो शुरू करते हैं हम।
देखो यहाँ पर क्या दिया है, सेम साइन, है ना, मतलब कि समान। जैसे धन धन और ऋण ऋण, ये दोनों चिन्ह क्या है, समान चिन्ह है। जैसे धन धन का गुना करेंगे आपस में तो क्या आएगा हमारे पास में, धन साइन आएगा, मतलब पॉजिटिव साइन आएगा। और ऋण ऋण का गुना करेंगे तो क्या आएगा, धन आएगा। मतलब जैसे कि यहाँ पे दिया है ऋण 5 और यहाँ पे दिया है ऋण 2, ये दोनों का ऋण ऋण का गुना हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, धन। मतलब कि हमें 5 और 2 को क्या करना है, जोड़ना पड़ेगा, है ना। तो 5 और 2 मिलकर क्या हो जाएंगे, 7। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और फिर साथ में एक पॉइंट ये याद रखना है कि जो बड़ा नंबर रहता है ना, जो क्या रहेगा, बड़ा नंबर रहेगा, उसका क्या आएगा, चिन्ह आएगा। सामने जो चिन्ह आएगा वो क्या होगा, बड़े नंबर का चिन्ह। तो हमारे पास बड़ा नंबर क्या है, ऋण 5 है, तो यहाँ पर क्या आएगा, ऋण। तो ये आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऋण 7। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हम और ले लेते हैं। जैसे 2 धन 1, यहाँ पे भी धन है, यहाँ पर भी धन है, तो कोई चिन्ह नहीं है, मतलब क्या है, धन। तो धन धन का क्या होता है, धन। तो आपस में इनको क्या करना है, जोड़ना है। तो क्या हो जाएगा, 2 और 1 क्या हो जाएगा, 3। ठीक है, अब देखो डिफरेंट साइन, मतलब कि असमान चिन्हों का क्या होगा। असमान चिन्ह, जैसे कि यहाँ पर क्या ले लिया मैंने, धन 3 ले लिया और यहाँ पर ऋण 1 ले लिया। तो देखो यहाँ ये धन है और ये ऋण है, तो इनका आपस में गुना होकर क्या हो रहा है, ऋण। मतलब कि ये क्या हो जाएगा, ऋण। यहाँ पर हमें क्या करना है, घटाना है। तो 3 में से 1 चला जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास में, 2। अब बड़ी संख्या का चिन्ह लेना है, तो बड़ी संख्या के सामने चिन्ह क्या है, धन। तो मतलब ये 2 जो आंसर आया वो हमारा काय में रहेगा, धन में रहेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, ऋण और धन है। तो यहाँ पे मैंने क्या ले लिया है, ऋण 4, इसमें से हमें क्या करना है, धन 2 को करना है। तो यहाँ पे देखो ये ऋण है और ये धन है, जैसे ये वाला रूल फॉलो होगा। तो ऋण और धन मिलकर क्या हो रहा है, ऋण। मतलब असमान चिन्हों का जो आपस में गुना होता है तो क्या आता है, ऋण। मतलब हमें यहाँ समझ में आ गया कि यहाँ हमें क्या करना है, 4 में से 2 को घटाना है। तो 4 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा, 2। और यह चिन्ह कौन सा आएगा, बड़ी संख्या का। तो बड़ी संख्या क्या है, 4। तो 4 के सामने चिन्ह क्या है, ऋण का। तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, ऋण 2। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा, है ना। चलो अब हम एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन शुरू करेंगे, है ना। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है, ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका, क्या दिया है, ए नंबर का क्वेश्चन, योग क्या हो, ऋण 7 हो, है ना। तो देखो ए नंबर का क्वेश्चन क्या दिया है हमारे पास में, योग कितना होना चाहिए, ऋण 7। ठीक है, तो ऐसे पूर्णांक हमारे पास में बहुत सारे हो सकते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, ऋण 10 है ना, ये क्या है, ऋण 10 है। तो ऋण 10 में से हम क्या घटाएंगे, तो ऋण 10 क्या है, बड़ा। मतलब कि हमें क्या करना है, यहाँ ऋण 7 है, मतलब हमारे पास में बड़ा नंबर क्या होना चाहिए, ऋणात्मक होना चाहिए। तो यहाँ पे ऋण 10 हो गया। अब ऋण 10 में से क्या घटाए कि 7 आ जाए, तो हमें क्या लेना पड़ेगा, 3, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऋण 10 और क्या है, ये धन में 3। ठीक है, ऋण 10 में से हम क्या करेंगे, धन 3 करेंगे। तो यहाँ देखो चिन्हों का मैंने क्या बताया था, ऋण और धन असमान चिन्ह है, तो यहाँ पर क्या करना है, हमें घटाना है। तो 10 में से 3 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 7। और बड़ी नंबर के सामने क्या चिन्ह है हमारे पास में, ऋण। ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, 7। तो 2 युग्म क्या हो जाएंगे, युग्म मतलब क्या होता है, जोड़ा, है ना। तो 2 पूर्णांक क्या हो जाएंगे हमारे पास में, ऋण 10 और धन 3।
ऐसे ही और भी हो सकता है, जैसे ऋण 9 भी ले सकते हैं और 2 भी ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर सॉल्व करके देखते हैं। ऋण 9 और इसमें से क्या करना है, धन 2। तो यहाँ पे देखो ऋण और धन क्या है, असमान चिन्ह है, मतलब क्या करना है, हमें ऋण करना है। तो ऋण 9 में से 2 घट जाएगा, 9 में से 2 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 7। बड़े नंबर के सामने चिन्ह क्या है, ऋण। तो ऐसे हम कोई भी नंबर ले सकते हैं, लेकिन हमारे पास में आंसर में क्या आना चाहिए, ऋण 7 ही आना चाहिए। तो जैसे हम ऋण 10 और 3 भी ले सकते हैं, ऋण 9 और 2 भी ले सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, है ना, ये समझ में आया। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या दिया है हमें, अंतर निकालना है। कितना अंतर निकालना है, ऋण 10। दो युग्मों का अंतर क्या होना चाहिए, ऋण 10 होना चाहिए, है ना। तो देखो यहाँ पर हम ऋण ऋण वाले भी ले सकते हैं, तो भी हमारे पास ऋण 10 ही आएगा। और नहीं तो क्या ले सकते हैं, ऋण 20। ऋण 20, ऋण 20 में से हम क्या करेंगे, धन 10 को घटा देंगे, तो कितना आ जाएगा, ऋण धन क्या हो जाएगा, ऋण। और देखो बड़ी संख्या के सामने क्या है, ऋण का चिन्ह है। 20 में से 10 जाएगा तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, 10। तो क्या हो जाएगा, क्या आ जाएगा आंसर हमारे पास में, दो युग्म 20 और 10 भी हो सकते हैं। नहीं तो फिर देखो ऋण ऋण वाले भी ले सकते, तो ऋण 6 और ऋण 4 ये आपस में जुड़कर कितना आ जाएगा, ऋण ऋण क्या हो जाएगा, धन में हो जाएगा। मतलब कि ये इसका इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, देख क्योंकि यहाँ पर समान चिन्ह है ना। तो 6 और 4 कितना हो जाएगा, 10। और बड़ी संख्या के सामने का चिन्ह क्या है, ऋण। ऐसे ही हम और भी कुछ भी ले सकते हैं, जैसे क्या ले लिया हमने, ऋण 8 ले लिया और ऋण 2 ले लिया, तो समान चिन्ह है, मतलब कि क्या हो जाएगा, आपस में जुड़ जाएंगे। तो 8 और 2 कितना हो जाएगा, 10। और बड़ी नंबर के सामने क्या चिन्ह है, ऋण का, तो ये यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऋण। तो हमारे पास में आंसर में और भी इंटीजर्स आ सकते हैं, कोई भी आ सकते हैं, लेकिन क्या होना चाहिए, उनका योग अंतर क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए, और सामने क्या आना चाहिए, ऋण आना चाहिए। ठीक है, तो इन तीनों में से आप कोई भी ले सकते हो, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, है ना। क्या है हमारे पास में, योग क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, योग 0 होना चाहिए। तो देखो ये इसमें क्या करना पड़ेगा, समान नंबर लेना पड़ेगा और असमान चिन्ह लेना पड़ेगा। जैसे कि हमने ले लिया ऋण 2 और धन 2, तो यहाँ देखो ऋण ऋण क्या हो जाएगा, ऋण धन ऋण हो जाएगा, क्योंकि असमान चिन्ह है, मतलब कि यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें घटाना पड़ेगा। अब 2 में से 2 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 0, है ना, 0 ही आएगा। और समान वो है 0, 0 के ऊपर तो कोई चार्ज होता ही नहीं है। और इसके अलावा और क्या ले सकते हैं, ऋण 3 धन 3 ले सकते, इसका भी क्या हो जाएगा, 0। जैसे ऋण 4 धन 4, इसका भी क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, ये समझ में आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सेकेंड नंबर का क्वेश्चन। क्या है हमारे पास में सेकेंड नंबर का क्वेश्चन, एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म लिखे जिसका अंतर क्या हो, 8 हो। कौन सा लेना है हमें, ऋणात्मक पूर्णांक युग्म, मतलब कि क्या लेना है, ऋण ऋण वाले नंबर लेना है। क्या लेना है हमें, ऋण ऋण वाले नंबर लेना है। और क्या बोला है, अंतर बोला है, क्या बोला है, अंतर, है ना। तो देखो यहाँ पर देखो ऋण 10 और ऋण 10 में से क्या घटाएंगे हम कि हमारे पास कितना आ जाए, 8 आ जाए। वो भी काय में आना चाहिए, प्लस में आना चाहिए, है ना। और दोनों भी क्या करना है, पूर्णांक कौन से पूर्णांक लेना है, ऋणात्मक पूर्णांक लेना है दोनों भी। तो देखो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ऋण 10 इसमें से क्या करना है हमें, ऋण 2 को घटाएंगे तभी क्या आएगा, मतलब कि 10 में से हम 2 को घटाएंगे तभी क्या आएगा, 8 आएगा, है ना। तो देखो एक चीज़ यहाँ पर क्या दी है,
ऋण 2 हो जाएगा ये, है ना। और बड़ी संख्या का चिन्ह लेना पड़ता है, तो जो हमारे पास 10 है उसको हमें क्या है, वो काय में होना चाहिए, धन में होना चाहिए। तो हमें अंतर बोला है, तो 2 पूर्णांक ऋण 2 और ऋण 10, इनके बीच में अंतर के लिए क्या आता है, ऋण आता है। अंतर के लिए क्या आता है, ऋण आता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऋण। और समान चिन्ह मतलब कि 2 चिन्ह आते हैं तो क्या में लिखा जाता है, कोष्टक में। तो एक पूर्णांक हमने ऋण 2 लिख दिया। अब दूसरा पूर्णांक क्या है, ऋण 10, अंतर का हमने ऋण लगा दिया, तो ये ऋण 10 काय में आएगा, कोष्टक में आ जाएगा। अब देखो ये ऋण 2 हो गया। अब समान चिन्ह का गुना क्या होता है, धन होता है। अब यहाँ पे ऋण ऋण क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा, ठीक है। और ये धन 10 में आ जाएगा, है ना। अब देखो ऋण 2 को क्या करेंगे, 10 में से घटा देंगे, क्योंकि असमान चिन्ह है यहाँ पर, तो यहाँ क्या करना होगा, घटाना पड़ेगा। तो 10 में से 2 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 8। और बड़े नंबर के सामने चिन्ह क्या है, बड़ी संख्या के सामने चिन्ह धन है, तो ये काय में आ गया, धन 8 में आ गया, ठीक है। अब हम 3rd नंबर का क्वेश्चन करेंगे। तो 3rd नंबर में क्या दिया है हमारे पास में, एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक कौन सा पूर्णांक लेना है, धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिनका योग क्या हो, ऋण 5 हो। एक ऋणात्मक लेना है और एक धनात्मक लेना है। तो ऋणात्मक में हम क्या ले सकते हैं, ऋण 6, और धनात्मक में 1। ऋण 6 में से हम 1 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, 5 आ जाएगा, है ना। और नहीं तो फिर क्या ले सकते हैं, ऋण 2 वो धन 2 लेंगे और ऋण 7 लेंगे। ऋण 7 में से हम 2 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो हम क्या ले लेते हैं, ऋण 6 और ऋण धन 1 ले लेते हैं। तो कौन कौन सा बोला है, ऋण 6 और धन 1। अब देखो क्या करना है, योग निकालना है ना। ऋण 6 धन 1, है ना। तो यहाँ देखो असमान चिन्ह है, तो क्या कर हो जाएंगे, यहाँ पे घटाना पड़ेगा। तो ऋण 6 में से हम 1 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 5। और बड़ी संख्या के सामने चिन्ह क्या है, ऋण। तो ये क्या आ गया हमारे पास में, ऋण 5 आ गया, है ना। अब 4th नंबर का क्वेश्चन करेंगे। सी नंबर का, सी नंबर। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो क्या दिया है, एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिसका अंतर क्या हो, ऋण 3 हो। एक ऋणात्मक और एक कौन सा लेना है, धनात्मक, और अंतर क्या लाना है, ऋण 3। तो यहाँ पे बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा, अंतर का बीच में क्या लगेगा, ऋण लगेगा, है ना। तो देखो ऋण 1 ले लेते हैं और क्या ले लेंगे, 2 ले लेंगे। तो एक ऋण 1 क्या हो गया, धन में, ऋण में, और ऋण 2 क्या हो गया, धन में। अब इसके ऋण 2 के सामने ऋण लग जाएगा, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, ऋण ऋण धन हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर ये जो 2 लिया है वो हमने कौन से इसमें लिया है, कौन से इसमें लिया है, 2 में, धन में लिया है। तो ऋण 1 और अंतर बोला है तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, ऋण लग जाएगा, है ना। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2। अब देखो ऋण ऋण क्या हो जाएंगे, धन। तो यहाँ पे जुड़ेगा नंबर, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3। और बड़ी संख्या के सामने चिन्ह क्या है, ऋण का। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास में, ऋण 3, है ना। अब 3rd नंबर का क्वेश्चन। क्या दिया है, किसी प्रश्नोत्तरी के 3 उत्तरों नंबर में टीम ए द्वारा प्राप्त किए गए अंक क्या है, ऋण 40, 10, 0। ये और टीम बी द्वारा प्राप्त किए गए अंक क्या है, 10, 0, ऋण 40 थे। किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए, क्या हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है। देखो यहाँ पे क्या दिया है कि टीम ए, क्या दिया है, टीम ए
टीम ए, इसने कोई कितने नंबर प्राप्त किए, कितने अंक प्राप्त किए हैं? ऋण 40, 10 और 0। ठीक है, 10 और 0। और टीम बी ने कितने प्राप्त किए हैं? क्या क्या दिए हैं? 10, 0 और ऋण 40, है ना। तो यहाँ क्या पूछा है हमें कि अधिक अंक कौन सी टीम ने प्राप्त किए हैं, है ना। तो देखो यहाँ पर ऋण 40 है और ये क्या है? 10। यहाँ पर कर लेते हैं हम, क्या है? ऋण 40 धन 10 धन 0। वैसे ही यहाँ पर भी 10, 0 धन में करना है ना, और ऋण 40। देखो नंबर तो सेम दिए हैं, चाहे उनको आगे जोड़े या पीछे जोड़े, आंसर तो सेम ही आना है ना। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे ऋण 2 और धन 3 किया, तो देखो क्या हो जाएगा? धन और ऋण क्या हो जाएगा? ऋण। और 3 में से एक जाए 2 जाएगा तो कितना बचेगा? एक बड़ी संख्या का चिन्ह, क्या आ जाएगा? धन। वैसे ही या तो मैंने यहाँ पे धन 3 लिख दिया और यहाँ ऋण 2 लिख दिया, तो भी आंसर क्या आना है? एक ही आना है। तो सेम यहाँ पर भी वही होना है। क्या होगा? वही होगा। तो ऋण 40 में से हम क्या करेंगे? 10 को घटा लेंगे, 0 का तो कोई वैल्यू होती ही नहीं है। तो देखो ऋण और धन क्या हो जाएगा? ऋण, है ना। क्या हो जाएगा? ऋण। तो हम 40 में से 10 को घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास में? 30। और बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है? ऋण। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया? ऋण 3। सेम यहाँ पर भी ऋण 40 में से हम क्या करेंगे? 10 को घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा? 30। और बड़ी संख्या के सामने चिन्ह क्या है? ऋण। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? ऋण 30, है ना। तो दोनों टीमों को समान अंक प्राप्त हुए हैं। क्या हुए हैं? दोनों टीमों को क्या हुए? समान अंक प्राप्त हुए। कितने अंक प्राप्त हुए? समान अंक। तो समान अंक में क्या है? ऋण 30। तो क्या लिख देंगे हम? हाँ, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन? 4th नंबर, है ना। अब यहाँ पे हमें जो हमने चिन्हों का गुना सीखा है उसका यूज करना है। तो यहाँ क्या आ जाएगा? फर्स्ट क्वेश्चन में ऋण 5 धन क्या है? ऋण 8 बराबरी से क्या है? ऋण 8। देखो नंबरों को आगे से जोड़ो या पीछे से जोड़ो, आना तो समान ही है, सेम ही आंसर आना है ना। तो यहाँ पे क्या लिख दिया है? बराबर में लाना है। तो ऋण 5 धन ऋण 8। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? क्या छूटा है इधर साइड में? लेफ्ट हैंड साइड में कौन सा नंबर छूटा है? ऋण 5। राइट हैंड साइड में ऋण 5 छूटा है ना। लेफ्ट हैंड साइड में क्या क्या दिया है? ऋण 5 धन ऋण 8। अब राइट हैंड साइड में भी सेम वही नंबर होने चाहिए। तो ऋण 8 धन एक नंबर क्या छूट गया था हमारा? ऋण 5। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऋण 5। चलो दूसरा नंबर का क्वेश्चन क्या है? ऋण 53 धन यहाँ क्या है? खाली स्थान बराबरी से ऋण 53। अब देखो ऋण 53 में कौन सा नंबर जोड़े कि ऋण 53 ही आएगा। हम यहाँ एक जोड़ेंगे तो यहाँ से 53 में से एक घट जाएगा, क्योंकि असमान चिन्हों का गुना क्या होता है? ऋण होता है। तो 53 में से एक घट जाएगा तो यहाँ कितना होना चाहिए? 52। मतलब कि हमें क्या करना होगा? यहाँ पर 0 लिखना होगा, है ना। अब थर्ड नंबर का क्वेश्चन करेंगे तो यहाँ कितना है? 17 धन क्या है? यहाँ पे खाली स्थान बराबरी से 0। अब देखो जो ये लेफ्ट हैंड साइड में आएगा वही राइट हैंड साइड में, मतलब कि यहाँ 0 हो रहा है तो हमें लेफ्ट हैंड साइड में भी
इसमें से कुछ ना कुछ ऐसा 17 में से कुछ ना कुछ घटाना पड़ेगा कि वो 0 हो जाए। तो ये धन 17 क्या है, धन में है। अब हम इसमें से ऋण 17 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा, क्योंकि धन ऋण क्या हो जाएगा, यहाँ गुना हो जाएगा तो ऋण में आ जाएगा। तो 17 में से यहाँ पे चिन्ह क्या हो जाएगा, ऋण 17 हो जाएगा। धन ऋण का गुना होके ऋण 17 हो जाएगा। और यहाँ 17 तो है, 17 में से 17 जाएगा तो क्या आ जाएगा, 0। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऋण 17। ठीक है, मैं इसको क्लीन कर देती हूँ। आप वीडियो को बैक करके क्वेश्चनों को उतार सकते हो, है ना। कहीं भी आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट में बता देना। चलो कौन सा, 4th नंबर का क्वेश्चन क्या दिया है, 13 धन कोष्टक में ऋण 12 कोष्टक क्लोज, धन यहाँ क्या है, खाली बराबरी से क्या दिया है, 13 धन, यहाँ कोष्टक, फिर कोष्टक में क्या दिया है, ऋण 12 धन ऋण 7, ये भी काय में है, कोष्टक में, और ये कोष्टक बंद। अब देखो यहाँ पे 13 और ऋण 12 तो दिया है, कौन सा नंबर मिसिंग है, ऋण 7, मतलब कि यहाँ क्या आ जाएगा, ऋण 7। ठीक है, हो गए लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में दोनों नंबर बराबर, सारे नंबर बराबर। तो हमें ऐसे सवालों के लिए सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड के नंबरों को देखना है, फिर राइट हैंड साइड के नंबर को देखना है। जो भी नंबर छूटा है वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, है ना। अब आते हैं 5th नंबर के क्वेश्चन पे। क्या दिया है, ऋण 4 धन कोष्टक में 15 धन कोष्टक में ऋण 3 कोष्टक बंद बराबरी से। यहाँ क्या दिया है, ऋण 4 धन 15, ये भी काय में है, कोष्टक में, धन। अब देखो ये लेफ्ट हैंड साइड में कौन कौन से नंबर है, ऋण 4 है, 15 है और ऋण 3 है। और राइट हैंड साइड में क्या दिया है, ऋण 4 और 15, हमारा क्या छूटा है, ऋण 3। तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारा, ऋण 3। हो गया लेफ्ट हैंड साइड बराबरी से राइट हैंड साइड, हो गया ना दोनों साइड बराबर। ठीक है, अब हम यहाँ पर ही वीडियो को समाप्त करते हैं। कल हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.2। ठीक है, आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो या कोई कहीं पर भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट में बता देना, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूँगी।